675 फीट स्क्वायर या फिर आप बोल सकते हैं 75 गज का मकान बनाने में कितना खर्चा आता है। इससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं या फिर एक बजट निकाल सकते हैं। अगर घर बना रहे हैं या फिर आप घर बनाने वाले हैं तो उसके लिए आपको एक बजट होना चाहिए कि घर बनाने में कितना खर्चा आएगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो मटेरियल चाहिए होता है सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट। एग्रीगेट किसको बोलते हैं, हम गिट्टी को बोल सकते हैं। यहाँ पे 20 mm एग्रीगेट होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि सीमेंट कितना लगता है। अगर आपका 75 गज का मकान है या फिर 75 गज का प्लॉट है, 75 फीट स्क्वायर का जो मकान है आपका, उसमें कितना सीमेंट लगेगा। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले एक हम थंब रूल जानेंगे कि थंब रूल के बेस पे हम एक कैलकुलेशन निकाल लेंगे। तो जो हम घर का खर्चा जो निकाल रहे हैं, एक अप्रोक्सीमेट निकाल रहे हैं। या फिर आप ये कह लिए अगर कोई दुकान पर कुछ सामान लेने जा रहे हैं तो वहां पे एक घर से एक बजट लेके चलेंगे या फिर एक आप सामान लेके चलेंगे, आपको क्या क्या सामान वहां पे लाना है और उस पे कितना खर्चा आ जाएगा। तो वहां पे जाने के बाद उसमें आपका जो सामान होता है वो बढ़ जाता है या फिर उसका जो रेट होता है वो बढ़ जाता है। तो वो इस बेस पे हम पहले से ही एक अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट निकालते हैं, एक बजट निकालते हैं, जिससे कि आपको पहले से ही एक, जैसे कि आपका अगर घर बना रहे 10 लाख का, तो उस 10 लाख में आप क्या क्या घर बना सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं सीमेंट। तो सीमेंट पे कितना खर्चा आएगा। तो सीमेंट पे है 0.40 बैग्स पर फीट। आपको पता है कि अगर आपका कोई प्लॉट 75 गज का या फिर 675 फीट का आपका कोई मकान है, प्लॉट है, तो वो उसको आपको कवर कर रहे हैं। जो भी ये खर्चा निकलता है ओनली एक फ्लोर का निकलता है, सिंगल फ्लोर का। अगर आप डबल फ्लोर बना रहे हो तो जितना भी एक फ्लोर का खर्चा आएगा उससे आपको 2 से गुना कर देना है, तो वो आपका जो खर्चा है डबल फ्लोर का आ जाएगा। बट लेकिन जो फुटिंग का जो खर्चा होता है सेकेंड फ्लोर पे 10% वो आपका बच जाता है। जितना फुटिंग पे आपका 10% खर्चा आता है वो आपका फर्स्ट फ्लोर पे वो आपका जो खर्च होता है वो बच जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं सीमेंट आपका कितना लगेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 0.40 बैग्स पर फीट स्क्वायर। आपको पता है कि अगर आपका कोई मकान 1000 फीट का है या फिर आपका 500 फीट का है तो उसमें आप थंब रूल बेस पर निकाल सकते हो कि जस्ट ये क्या है, एक अप्रोक्सीमेट, मतलब ये क्या लमसम जो रिक्वायरमेंट होती है। तो इसी बेस पे जैसे कि हमारे पास 0.40 इंटू, अगर आपका प्लॉट है 675 फीट का तो 675 से इसको गुना कर देना है सिंपल। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट आएगी 270 बैग्स आएंगे। ठीक है, तो कम से कम आपके जो 270 बैग्स लगेंगे। तो इसमें आपका जो कॉलम आएंगे, फुटिंग आएगी, आपका जो ये स्ट्रक्चर रहेगा फ्रेम स्ट्रक्चर रहने वाला है। इसमें कॉलम का जो साइज रहेगा 9x9 इंची का रहने वाला है। ठीक है, अगर आप ये जो फ्लोर है वो बढ़ाने वाले जैसे कि 2 फ्लोर या फिर 3 फ्लोर, तो उस कंडीशन में वो कॉलम का जो साइज है वो बढ़ जाता है, जैसे कि 9 इंची बाई 1 फीट, 9 इंची बाई 30 इंची। ठीक है, उसके बाद ले लेते हैं हम सैंड, 9 इंची बाई 12 इंची का। ठीक है, तो उसके बाद ले लेते हैं रेता। रेता कितना लगने वाला है आपके घर में। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि 1.3 क्यूबिक फीट पर फीट स्क्वायर। अगर आपका कोई मकान है 675 या फिर 1000 फीट का तो सिंपल से आपको उससे गुना कर देना है। 1.3 से गुना, आपका प्लॉट कितना है 675 का, तो 675। तो ये प्लॉट के डिपेंड नहीं करता है कि ये डिपेंड करता है कि आपको कितना कवर करना है। अगर आपको 75 गज का मकान है, अगर आप उस पर कवर करना है, जैसे कि छत आपको डालनी है 50 फीट पे ही, 50 गज पे ही, तो वो आपको 50 गज से ही गुना करना है। अगर आपको जैसे 675 में से आपको 600 फीट बना रहे हैं या फिर आपको 500 फीट बना रहे हैं मकान, तो ये प्लॉट से नहीं है, जस्ट ये है कवर एरिया से, बिल्टअप जितना आप मकान बना रहे हो। ठीक है, तो वो उसी से आपको ये गुना कर लेना है सिंपल। तो एक 1.30 इंटू 675, तो ये आपका निकल के आता है 877.5 क्यूबिक फीट। ठीक है, तो इसका हम खर्चा भी निकालेंगे। जैसे कि आपको सीमेंट में मार्केट में रेट पता करना जाएंगे तो कम से कम 400 रुपये रेट होगा पर बैग। तो 400 में क्या रहेगा, आपका जो किराया रहेगा वो भी आपको साइड पे आने के देगा, लोडिंग एंड अनलोडिंग। जैसे आपको साइड पे ले जाके देगा आपको घर पे लोडिंग करने के बाद। तो ये आपका रहने वाला है 270 बैग आपके लगेंगे 675 मकान में। उसको गुना सिंपल आपको कर देना है 400 से, तो ये खर्चा आ जाएगा 1,08,000 का। तो ये जो खर्चा आ जाने वाला है 1,08,000 का, ये आपका सीमेंट पे खर्चा आने वाला है। उसके बाद देख लेते हैं कि सैंड जो आपका रेता होता है, तो रेता आपका कितने फीट लगा हुआ है। तो ये 0.75 है, तो इसको हम 8 कर देते हैं सिंपल। तो क्यूब फीट इसका अगर मार्केट में रेट पता करना जाएंगे, जो इसमें रेता लगने वाला एक प्लास्टर के अंदर लगता है जो यमुना सैंड होता है, और एक होता है कोर्ट सैंड। तो कोर्ट सैंड या फिर आप क्रेशर बोल सकते हो या फिर आप बदरपुर बोल सकते हो। तो वो बदरपुर जो लगता है आपको कंक्रीट के अंदर लगता है,
और ये आपके ब्रिक मैजनरी के अंदर लगता है। तो काफ़ी क्या करते हैं कि जो रेता होता है, बालू होता है, जो यमुना सैंड होता है, रेता होता है, उसी से आप ब्रिक मैजनरी करते हैं कि जिससे क्या होता है इन फ्यूचर में वो रेता वो झड़ने लगता है। तो इस कंडीशन में आप हमेशा रेता जो होता है प्लास्टर के लिए ही यूज करें, उसके अंदर भी आप कोर्स एंड मिक्स कर लें। जो आप बदरपुर होता है वो मिक्स करें, क्रेशर जिसको आप बोल सकते हो, क्रेशर प्लास्टर के अंदर मिक्स कर ले। अगर आप नॉर्मल घर बना रहे हैं जैसे कि गाँव के अंदर या फिर किसी नॉर्मल के आपका बजट कम है, अगर आप रेता से बना रहे हैं तो उसमें भी आप बदरपुर या फिर जो क्रेशर या फिर आप कोर्स एंड मिक्स जरूर कर लें, ठीक है, जिससे कि जो स्ट्रेंथ है, जो मजबूती है वो बढ़ जाएगी। उसके बाद मार्केट में पता करने जाएंगे तो रेता कम से कम आपका यहाँ पे ले लेते हैं। ये जो वेरी करता है आपका, जो रेट वेरी करता है आपके घर, आपका किस एरिया में आप रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम देख लेते हैं जैसे कि 878 फीट है तो उसको गुना कर लेते हैं 60 से, तो ये आपका 52,680, 52,680 ये आपका जो खर्चा रहने वाला है बदरपुर पे या फिर क्रेशर पे आप बोल सकते हो, तो उस पर ये इतना खर्चा रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद करते हैं गिट्टी पे। गिट्टी आपकी जो रहने वाली है 20 mm रहने वाली, 10 mm मिक्स रहने वाली। अगर आप स्लैब में कास्टिंग कर रहे हैं जैसे कि थिकनेस आपकी 5 इंची है तो कॉलम की जो हाइट है 9 इंची, जैसे कि 9 इंची चौड़ाई बाई 9 बाई 9 इंची का ले रहे हैं या फिर उसकी हाइट 10 फीट ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप कॉलम को हमेशा कॉलम को कभी भी एक वन टाइम में कास्ट नहीं करना चाहिए, उसको 2 बार में ही कॉलम को कास्ट करें। तो कॉलम तो पहले कॉलम कास्ट करें या फिर आप ब्रिक मेजरमेंट पहले बनाए तो उसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिख देना क्या क्या आप उस पर चाहते हैं, ठीक है। अगर आप इसको वीडियो से रिलेटेड कोई कमेंट है या फिर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। तो सबसे पहले देख लेते हैं 0.9 क्यूबिक फीट पर फीट स्क्वायर। तो आपको पता है कि जो 9 पॉइंट क्या है, थंब रूल है, क्योंकि 1 फीट अगर आपका कोई एरिया 1 फीट का है तो उसमें 0.90 क्यूबिक फीट लगेगा आपका। तो वहां पे हमारे पास 675 फीट एरिया है, तो हमारे पास 675 से फीट से तो थंब रूल क्या बोलता है 0.90, तो मिनिमम आपको इतना रिक्वायरमेंट आने वाली है 607। तो ये आपकी 607 क्यूबिक फीट आपकी गिट्टी लगने वाली है, जिसमें आपको कॉलम में हो जाएगा, आपकी जो स्लैब है उसके अंदर भी लग जाएगा, ठीक है। तो इसका भी मार्केट में रेट पता करने जाए तो मिनिमम कम से कम आपका 60 रुपये, तो वेरी करता है, चाहे 50 से लेकर आपका 70 तक पहुंच सकता है, कि वेरी करता है आपके किस एरिया में आप रहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसका कैलकुलेशन निकाल लेते हैं 607 इंटू 60, तो वो हमारे पास निकल के आ जाता है 36,420, 36,420 आपका ये कॉस्ट आने वाला है। उसके बाद देख लेते हैं स्टील। स्टील पर क्या खर्चा आएगा और कितना रिक्वायरमेंट आता है। तो स्टील आपका 3 kg पर फीट स्क्वायर में लगता है, तो 3 kg पर फीट में लगता है, तो आपका जो एरिया है प्लॉट का 675 है, तो 675 से हम इसको गुना कर लेंगे तो हमारे पास आ जाता है 20-25 kg, तो 2025 kg आपका लगने वाला है। तो मार्केट में अगर हम रेट पता करने जाते हैं तो वो क्या रेट लेता है, तो यहाँ पे हम एक मिनिमम रिक्वायरमेंट ले लेते हैं, जैसे कि 65 रुपया रेट है, वो आपको साइड पे आके देता है, 65 से आपको 70 ले सकता है। तो यहाँ पे इसको गुना कर लेते हैं सिंपल 65 से, तो वो आपका जो खर्चा आने वाला है 1,31,625, 1,31,625 आपका ये खर्चा स्टील पे आने वाला है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो ब्रिक्स है वो कितना लगेगी। तो यहाँ पे जो थंब रूल कह रहा है कि वो 18 ब्रिक्स पर फीट स्क्वायर में आपको कम से कम लगती है। तो यहाँ पे हम 18 कर लेंगे गुना 675 आपका प्लॉट एरिया है, तो वो हमारे पास आ जाती है 12,150 आपकी ब्रिक्स लगने वाली है 75 गज में, 12,150 ब्रिक्स। तो वो आपकी जो ब्रिक्स आती है वो उसका जो रेट है वो कम से कम आप यहाँ पे ले लेते हैं 6 रुपया, ठीक है। तो 6 रुपया से हम इसको गुना कर लेते हैं 6 से, तो 72,900। तो एक ईंट का जो रेट रहेगा वो 6 रुपये, वो डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रहते हैं, कि आप कमेंट में बॉक्स में जरूर लिख देना कि आप किस शहर में रहते हैं और वहाँ पे ईंट का, सीमेंट का या गिट्टी का क्या रेट चल रहा है। तो यहाँ पे सिंपल हम लिख लेते हैं 72,900। उसके बाद हमारे पास ईंटों का खर्चा भी आ गया। उसके बाद हम देख लेते हैं डोर एंड विंडो। तो ये जो डिपेंड करता है कि आप क्या मटेरियल के बना रहे हैं, घर में किस मटेरियल की बना रहे हैं, और दूसरा आपका क्या साइज रख रहे हैं और कितनी रिक्वायरमेंट रह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे वुड के ले लेता हूँ, मैं एग्जांपल यहाँ पे जैसे कि वुड के ले रहे हैं, या फिर आप MS माइल्ड स्टील की बना रहे हैं, या फिर आप एल्यूमिनियम की बना रहे हैं विंडो। तो वो डिपेंड करता है आपके किस मटेरियल की आप विंडो बना रहे हैं और साइज़ क्या रख रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 3 फीट बाई 4 फीट की, मैं एक एवरेज ले लेता हूँ, तो इसको विंडो को मैं ले लेता हूँ मिनिमम आपकी 4 रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो टॉयलेट बाथरूम के लिए आप अलग अलग रिक्वायरमेंट ले सकते हो। तो इसका जो रेट लेता हूँ मैं अप्रोक्सीमेट लेता हूँ 5,000, ठीक है। अगर आप एक विंडो का 5,000 ले रहे हो तो उसमें लग रही है 4,
तो 5 चौक 20, तो ये आपकी 20,000 की विंडो आपके मकान में लगने वाली है। ठीक है, तो वो आप जैसे कि अलग अलग पता करने जाएंगे तो जो रेट है मार्केट में वो आप वहाँ पे जितना भी रेट होगा वो क्या रेट लेता है। उसके बाद करते हैं आपके, ये दरवाज़ा हो गया। उसके बाद ठीक है, दरवाज़ा रहने वाला है 3 बाई 7 फीट का, सॉरी 3 फीट 7 फीट का। तो ये उसके बाद ले लेते हैं हम यहाँ पे विंडो का। विंडो भी हम रूम के अंदर जैसे कि चार विंडो आपके लग लिया, जैसे कि आपका एक यहाँ पे दरवाज़ा लगने वाला है, ये कि आपकी टॉयलेट के अंदर लगा दरवाज़ा लगता है, तो टॉयलेट के अंदर यहाँ पे साइज कम हो जाता है, जैसे कि 2.5 फीट हो जाता है। उसके बाद आपका किचन में जैसे ओपन आप रखने वाले हैं, स्टेयरकेस में रखने वाले हैं या फिर डाइनिंग रूम में रखने वाले हैं, तो दरवाज़ा आप कितना लगाते हैं, 2 लगाने वाले हैं या फिर 1 लगाने वाले। जैसे कि मैं यहाँ पे दो दरवाजे ले लेता हूँ 2 पे, उसका कॉस्ट 10,000 ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये कॉस्ट कितना आने वाला है, 10,000 कम से कम एक पे लगने वाला है, जिसमें आपकी फ्रेम भी रहने वाला है, जैसे कि इसमें फ्रेम इंक्लूड रहने वाला है, फ्रेम भी आएगा। उसके बाद आपके जो फ्लश डोर हैं जैसे कि आपके ये डोर भी मिक्स रहने वाले हैं। उसके बाद विंडो का साइज ले लेते हैं। विंडो का साइज 3 फीट बाई 4 फीट का लेने वाले हैं। उसके बाद 4 विंडो ले लेते हैं, इसकी एक रेट की रेट 5,000। ठीक है, तो ये हमने 2 दरवाजे लिए हैं, 2 दरवाजे लिए हैं। उसके बाद हमने विंडो ली है 3 बाई 4 फीट की, और ये भी हम वुड की ले लेते हैं। तो ये जो वेरी करता है कि आप मटेरियल की बना रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आप 20,000 की यहाँ पे ले लेते हैं खर्चा अप्रोक्सीमेट। उसके बाद मेन गेट, तो मेन गेट भी आप माइल्ड स्टील का ले लेते हैं या फिर आप ओनली एसएस स्टेनलेस स्टील का बना रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है कि कौन से मेटल का बना रहे हैं। उसके बाद साइज ले लेते हैं, तो साइज कम से कम क्या रखने वाले हैं, जैसे कि 7 फीट बाई 8 फीट का आप यहाँ पे गेट रखने वाले हैं, तो वहाँ पे आप 6 फीट बाई 8 फीट का भी रख सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रहते हैं और क्या साइज वहाँ पे आप रख रहे हैं। ठीक है, तो 7 फीट बाई 8 फीट। उसके बाद डिपेंड करता है कि ये केजी क्या रहने वाला है, जैसे कि इसका जो केजी आ जाता है अप्रोक्सीमेट 250 केजी इसका वजन आ जाता है। और मार्केट में पता करने जाएंगे कि वो क्या इसको बनाकर देता है। जैसे इसका बनाने का जो लागत आती है 120 पर केजी, तो सिंपल सी इसको हम कैलकुलेशन कर लेंगे। अगर आपका जो गेट है वो 250 किलो का है और वो पर केजी बनाने का जो रेट लेता है वो 120 लेता है, तो इसको हम टोटल कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है 30,000 का। तो 30,000 का आपका जो गेट है वो बनकर आने वाला है। उसके बाद लेबर चार्ज, तो लेबर जो रेट रहता है ओनली सिविल वर्क, ओनली आप यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ सिविल वर्क में। तो यहाँ पे हमने कोई पेंट पुट्टी या फिर इलेक्ट्रिकल्स या फिर आपने जो इसमें जो लेते हैं हम प्लम्बिंग इलेक्ट्रिक, ठीक है, तो वो इंक्लूड नहीं किया है, उसके लिए अलग से चार्ज होता है। तो वो अलग से आइटम रेट ठेकेदार पे आप बात कर सकते हो, या फिर जो इसी ठेकेदार से बात कर सकते हो। पर लेकिन जो ये ठेकेदार काम करता है वो अलग काम नहीं करता है, जस्ट ओनली सिविल वर्क का ही आपको रेट करके देगा। तो वो रेट करके देगा आपको 180 से 250 रुपये रेट लेगा। तो वो डिपेंड करता है कि आपको किस एरिया में आप रहते हैं, कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप कहाँ पे रहते हो और क्या रेट वहाँ पे ठेकेदार लेता है। तो यहाँ पे हमारे पास मिनिमम ले लेते हैं जैसे कि 220 पर स्क्वायर फीट। मैं एक एवरेज ले लेता हूँ यहाँ से 220, क्योंकि इसमें कॉलम की कास्टिंग हो रहा है, उसमें उसमें सेटरिंग लगने वाली है। जैसे स्लैब कास्टिंग में भी स्लैब जैसे कास्टिंग कर रहा है तो उसी में वो सेटरिंग खुद लगा रहा है। तो सारी स्टील बाइंडिंग वही कर रहा है और इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग भी स्लैब के अंदर वही कर रहा है। बट लेकिन जो वाल की जो कंडक्टिंग होती है उसका कोई रोल नहीं होता है, उसका जो कंडक्टिंग होती है वही आपको करानी है। ठीक है, वाल के अंदर अगर आप स्लैब के अंदर भी एक एग्रीमेंट बनवा लें कि स्लैब के अंदर कंडक्टिंग आपको ही करवानी है या फिर वो ठेकेदार ही करके देगा, तो ठेकेदार का रोल कोई नहीं होता है बिजली कंडक्टिंग कराने का। जस्ट ओनली क्या करता है, पैरापिट वाल आपको पैरापिट वाल भी नहीं बना के देता है, जस्ट ओनली एक नीचे कच्चा कर देता है और ऊपर एक पक्का कर देता है, छत पक्की करके देता है आपको। ठीक है, जस्ट यही उसमें इंक्लूड हो। वो जब आप सिविल वर्क करवाएं तो उसमें एक रेट पता कर ले कि वो उस रेट में आपको क्या क्या करके देता है। जैसे कि आप सिविल वर्क करके दे रहा है तो 220 गुना 675 आपका प्लॉट कवर एरिया है, तो वो हमारे पास आ जाता है 1,38,500, 1,48,000 आपको 500। तो ये आपको सिविल वर्क में खर्चा आने वाला है। तो अब हम देख लेते हैं कि टोटल खर्चा क्या आता है जिससे कि आप घर में आके रह सकते हैं। जैसे प्लास्टर भी वो करके दे देगा, इसमें इसी रेट में आपको प्लास्टर करके देगा। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 675 आपका जो प्लॉट है। ठीक है, और इसका जो रेट ले रहा है वो ठेकेदार जो बनाने का ले रहा है 220 पर स्क्वायर फीट। तो अब हम टोटल खर्चा जान लेते हैं कि टोटल प्लॉट का जो खर्चा आता है बनाने में कितना खर्चा आता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो टोटल जो खर्चा आया है
675 फीट का 6,20,125। अगर हम जाने कि पर स्क्वायर फीट में खर्चा क्या आएगा, पर स्क्वायर फीट बनाने में खर्चा ये आने वाला है, तो इसको हम भाग कर लेते हैं सिंपल 675 से। तो ये टोटल खर्चा आ जाएगा आपका पर स्क्वायर फीट का 918 पर स्क्वायर फीट। ठीक है, तो ये पर स्क्वायर फीट बनाने में आपका खर्चा इतना आ रहा है। तो अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं इसको, एक आप बजट ले लेंगे तो 920 पर स्क्वायर फीट आपका ये खर्चा आने वाला है। तो अगर आप इसमें ऐड कर लेते हैं, जैसे कि आपको पेंट करना है, पेंट या पुट्टी इसमें ले लेते हैं आप फिनिशिंग में। ठीक है, उसके बाद फिटिंग में ले लेंगे आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग, सैनिटरी वर्क्स और प्लम्बिंग फिटिंग्स। तो ये आप खर्चा लेने वाले, तो इसमें अप्रोक्सीमेट आपका ये 1200 से आपका ये 1400 आपका खर्चा आने वाला है पर स्क्वायर फीट में। ठीक है, तो इस तरह से आप ये कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।